प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के पूरे कुटुंब की तरफ से ही धन निरंकार जी, परवान करना जी, सात संगत जी, सच्चे बादशाह कृपा करे। आशा आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, समागम की तैयारियां कर रहे होंगे, सेवाओं पे जा रहे होंगे। तो सच्चे बादशाह आप जी को भरपूर खुशियां दे, आप सभी के भंडारे भरे रहें, तन मन धन से खूब सेवा कर पाए। सच्चे बादशाह दासी समेत दासी को शाम को महात्मा जी घर पे आए महापुरुष, तो बात चल रही थी कि उनकी बिटिया साथ में थी, सात संगत जी। तो दासी ने 2004 में सात संगत जी जब ज्ञान लिया था तो दासी ने बताया था कि दासी 6-6 महीने अन्न छोड़ देती थी और व्रत रखती थी, बहुत व्रत रखती थी। पूरा हफ्ता ही व्रत चलते थे और घर के कहते थे कि ये तो पूरा हफ्ता व्रत ही होते हैं, एक आधा दिन कोई जाता होगा, हर बार का व्रत कोई ना कोई रखना, सभी को मनाना। तो सत्संग जी वो उनकी मम्मी और बेटी आई हुई थी, सत्संग जी बहन। तो दासी ने जो भी अपना संतों की सेवा में पेश करते हैं वो रखा संतों। तो वो बिटिया बोली कि मेरा तो आज व्रत है। तो सत्संग जी दासी को ध्यान आया तो दासी ने उनको बताया कि दासी ने 2004 में तीसरा नराता चल रहा था, दूसरा या तीसरा ऐसे ही था सत्संग जी। तो महापुरुषों ने सत्संग जी जब ज्ञान दिलाया तो वहीं पे प्रसाद खिला दिया था। तो सत्संग जी दासी ने उस बिटिया को यही बताया कि दासी भी पहले ऐसे व्रत रखती थी, फिर जब सतगुरु के चरणों में जुड़े, संतों ने जैसे जैसे अपना समझाया कि व्रत हमें रखना है, निंदा चुगली को दूर करने का, किसी के ना करें, किसी को दिल ना दुखाएं, इन चीज़ों के व्रत रखने हैं। तो दासी ने उसको बच्ची को बोला कि दासी भी पहले 6-6 महीने ऐसे अन्न छोड़ देती थी और ऐसे ही दूसरे तीसरे नराते दासी को ज्ञान हुआ था जब महात्माओं ने प्रसाद खिला दिया था। तो सत्संग जी समय लगा दासी को एक नाव में बैठने के लिए, कम से कम 6 महीने लग गए थे सत्संग जी। जब सतगुरु ने अपना जब तक दीदार और कृपा नहीं बरसाई थी तब तक दासी सत्संग जी ब्रह्म में ही थी सत्संग जी। फिर उस बिटिया ने बोला कि बिटिया को दासी ने बोला बेटा एक नाव में बैठ जाओ, मान लो आंटी आपको कोई काम देती है, आप कहोगे आंटी मैंने सोचा मम्मी ने कर लिया, मम्मी ने सोचा कि बिटिया ने कर लिया होगा, तो वो नाव भंवर में ही रहती है क्योंकि एक दूसरे के भुलेखे में ही रह जाते हैं। इसी तरह से प्रभु के खेल भी न्यारे हैं, इसी तरह से परमात्मा एक ही है, नाम अलग अलग है बस। तो आप भी सोच लो कि कह रहे कि कोई काम मतलब कि ऐसा है जो पता नहीं क्यों नहीं बन रहा। तो सत्संग जी दासी ने यही बोला इस दर पे किसी बात की कमी नहीं है सत्संग जी। जिस तरह से कोई शॉपिंग मॉल जाते हैं, कोई दुकान ऐसी खुली होती है जहाँ पे भटकना नहीं पड़ता, एक ही दुकान से हम सारा सामान लेकर आ जाते हैं। आजकल तो हम जानते हैं मॉल वगैरह भी बहुत बने हुए हैं जहाँ पे एक ही बारी जाते हैं, हर तरह का सामान हम ले आते हैं। तो दासी ने यही बोला कि इसी तरह बेटा ये सतगुरु का दरबार है, यहाँ कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो हमारे में है। जिस तरह से हम मॉल जाएं, अगर हमारे पास माया ही नहीं है तो हम कैसे खरीदेंगे। इसी तरह से इस दर पे भी कोई कमी नहीं है, जहाँ कहीं हम समर्पित भाव में कमी आ जाती है तो वो काम भी रुक जाते हैं। नहीं तो ये तो दरबार सच्चा सुच्चा दरबार है, 84 से तो बचते ही बचते हैं और भौतिक सुख भी लेते हैं। तो सत्संग जी बच्ची इतने बोली इतने सालों से हम आ रहे हैं सत्संग में, बच्चे जब छोटे थे अब बड़े हो गए हैं, लेकिन आज तक ऐसी बात नहीं समझ में आई। तो जो प्रसाद दासी ने रखा उन्होंने परवान कर लिया सात संगत जी। तो दासी को लगा कि सच्चे बादशाह आज एक और आप जी के चरणों में शिष्य आ गया कि सतगुरु माता जी सारे सुख देना उस बच्ची को,
जो मिनट से पहले बात को आप जी की कृपा से समझी, अचानक ही वो रास्ते में मिले, दासी ले आई। ये सतगुरु की लीला होती है सात संगत जी। फिर सात संगत जी, दासी आज एक परिवार में गई, वो नॉन निरंकारी परिवार था, तो दासी अपने रिलेटिव के साथ गई थी। सात संगत जी इतनी देर हम बैठे, अपना जो भी दासी ने कुछ उनसे खरीदना था, जो उन्होंने रखे हुआ था घर में ही कोई माल, तो सत्संग जी आते आते दासी ने बोला कि दासी ने नहीं कुछ मतलब कि लिया, लेकिन सतगुरु माता जी कृपा करें आपका सारा माल बिक जाए, तो सच्चे बादशाह कृपा करे। तो वो एकदम से ही बहन बोली, क्या आप निरंकारी हो? तो दासी ने बोला कि बस आप जी ने अगर कह दिया तो कृपा हो गई। तो उन्होंने बताया कि मैं पहले बहुत जाती थी, ऐसे करते करते सात संगत जी उन्होंने, हम निकलने लगे थे, हमें बिठाया, फिर हमें बताया कि हम फलानी बहन के साथ जाते थे। बहुत सी बहनों के नाम लिए, मेरे बच्चे का नाम भी उन्होंने रखा, लेकिन मैंने जाना छोड़ दिया। मैं बहुत बीमार रहने लग गई, मेरे घुटनों में दर्द, मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता। तो सात संगत जी दासी ने कहा कि इस दर पे जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। वो इतनी बहन खुश हुई, कहती कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है सतगुरु ने आपके घट में बैठ के मेरे को कोई संदेशा भेज दिया, अब मैं आऊँगी। तो दासी ने बोला कि 7 से 8 सुबह होता है, तो कल आप जी देख लेना, जैसे आपको समय लगे। तो इस सतगुरु की कृपा सत्संग जी वो बयान भी निहाल हो गई बहुत ही। इस तरह सत्संग जी दासी ने देखा है, इस दर पे जो एक बार आ गया है सत्संग जी वो इस दर का हो जाता है, कमियां हमारे में होती हैं। इसी तरह से सत्संग जी एक बहन 10 साल बाद इस दर पे वापस आई, उसकी भी यही था कि बहुत बीमार हो गई, तो बच्चे के रूप में कोई उनको आके बताया कि जहाँ आप जाते थे सत्संग वहीं जाओ। तो सत्संग जी आज वो भी ठीक हो गई, 10 साल बाद आई इसी दर पे। कहने का भाव ये है सत्संग जी कि सच्चे बादशाह मेहरबान हो जाता है तो किसी के हाथ भी संदेशा भेज देता है। वो बहन भी यही कह रही थी कि ऐसे लग रहा है आपके हाथ मेरा संदेशा आया है, क्योंकि मैं पहले जाती थी। सच्चे बादशाह किस रूप में याद दिला दे कोई पता नहीं रहता। वो बहन बता रही थी कि मैं समागमों पे जाती थी, तो सत्संग जी कितना बहन जुड़ी हुई थी, जो बीच में हम थोड़ा सा भटक जाते हैं सत्संग जी, क्योंकि सत्संग जी कहते हैं भाई जहाँ कहीं भी थोड़ी सी परेशानी आती है तो बाबा जी कहते थे सत्संग बढ़ा दो, अपनी संगत बढ़ा दो, और हम क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं उल्टा उदास मन से। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो, ऐसे ही सच्चे बादशाह सबको जगाता चला जाए। जिस तरह से उस बहन की आत्मा खुश हुई, जो घर में आई उनकी भी, दासी का मन बहुत खुश हुआ। फिर एक संत महात्मा ने समागम के ऊपर कमेंट्स में लिखा है कि आप समागम के ऊपर कुछ चर्चा, कुछ इनकी बात करें समागम के बारे में। सत्संग जी पहले दासी यही कहेगी कि आप जी के चरणों में शीर्षक धन्यकार जी, सभी से माफ़ी मांगती है दासी, लेट सवेर हो जाती है रिप्लाई करने में सत्संग जी। लेकिन जो भी नमस्कार है, धन्यकार, जो भी आपकी अरदासें हैं, सब सतगुरु माता जी के चरणों में जब हम कर रहे होते हैं वो पहुंच गई होती हैं। सत्संग जी कहते हैं इधर हम अरदास करते हैं, उधर सतगुरु अपना काम करना शुरू कर देता है सत्संग जी। तो सत्संग जी एक बहन बिटिया है, जो भी दासी को पता नहीं एज का, तो दासी यही कहेगी हमारे बच्चे ही हो आप, जसनील जी। तो आप जी ने लिखा कि आप जी को मेरा नाम, तो दासी नाम नहीं याद रख पाती, कई बातें भूल जाती है, कई बार विचार करते करते भी किसी टॉपिक पे बोल रही होती है तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। तो सच्चे बादशाह कृपा करे। और वीना जी आप जी ने भी लिखा, आप जी ने भी भेजा कि सच्चे बादशाह आप जी भी उस रूप में आप प्रचार कर रहे हो, तो हमने अपने कर्मों द्वारा सत्संग जी इस सतगुरु का प्रचार अपने आप होता चला जाएगा। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो। तो समागम की बात उन संतों के चरणों में शीश शक्कर धन्यकार जी, बहुत दिन बाद रात को मैसेज देखा तो दासी समागम के ऊपर आप जी के चरणों में कुछ भाव रखेगी। जो समागम किस सत्संग जी, बाबा सज्जन सिंह जी जब पाकिस्तान और लाहौर की लड़ाई हुई सत्संग जी, तो इधर उधर महापुरुष हो गए थे, तो बाबा सज्जन सिंह जी ने कहा कि क्यों ना एक समागम रखा जाए जिसमें सब तरह के महात्मा इधर से देश विदेश से यहाँ से
सब एक जगह इकट्ठे होंगे। साथ संगत जी समागम प्यार का प्रतीक है साथ संगत जी, जिसमें जाति बातें नहीं पूछी जाती साथ संगत जी, हर जाति के होते हैं उसमें साथ संगत जी। बाबा हरदेव सिंह जी साथ संगत जी कहा करते थे साथ संगत जी कि जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तब वो नहीं देखता ये किसका खून है, जाति पाति नहीं देखते, फिर तो यही होता है कि ये हमारा मेंबर है, हमारा बच जाए हमारा। तो साथ संगत जी कहने का भाव ये है कि आत्मा एक परमात्मा एक, और जो अंदर खून के दौरे चल रहे हैं, हमारे अंदर खून है, वो भी सब एक है, सबका रंग लाल है साथ संगत जी। तो ये साथ संगत जी जो समागम जिसमें सब तरफ के महात्मा आते हैं, कोई पूछता नहीं कि कहाँ से कोई, मतलब कि किस कास्ट का है, कोई भेदभाव नहीं। दासी को याद आ रहा है लाखों करोड़ों महापुरुष होते हैं साथ संगत जी। तो दासी जब फर्स्ट टाइम अपने महात्मा जी को बोला था कि आप जी समागम चलो, तो वो कहते नहीं नहीं बहुत भीड़ होती है, मुझे तो भीड़ में घबराहट होती है। तो साथ संगत जी दासी ने कहा आप देखना जरा सा भी किसी का पैर लगेगा, चरण लगेंगे, वो सॉरी बोलता है। महापुरुष कहते हैं बख्श लो बख्श लो, और लाइनों में अनुशासन से चलते हैं। और जो सेवा दल होता है वो साथ संगत जी जहाँ कहीं थोड़ा सा लग भी रहा था इधर उधर लाइन हो रही है, तो सेवा दल ध्यान रखता है साथ संगत जी। फिर महापुरुष भी आगे से उसको पूरा सम्मान देते हैं कि बख्श लेना महात्मा जी, पता नहीं चला। कोई बिल्कुल भी भीड़ में घबराहट नहीं होती, और सब लाइन से चलते हैं साथ संगत जी। नमस्कारों की लाइन हो, लंगर की लाइन हो, और या बैठे भी हैं पास बैठे, जरा सा भी कुछ पाँव टच हो जाए या हाथ लग जाए तो साथ संगत जी फट बख्शवाते हैं संत। ऐसा साथ संगत जी घर में दासी यही सोच रही थी, घर में 2-4 मेंबर होते हैं वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, कहीं ना कहीं साथ संगत जी माहौल ख़राब हो जाता है। क्योंकि साथ संगत जी, और वहाँ तो करोड़ों महात्मा होते हैं, सच्चे बादशाह ने कैसे संभाला हुआ है, एक प्यार की माला बना रखी है साथ संगत जी, संतों को माला में पिरोया हुआ है किस तरह से साथ संगत जी। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी माता जी यही कहती हैं पहले घर परिवार में घर वालों को महापुरुष समझें। साथ संगत जी अब नवरात्रे चल रहे हैं, माता की पूजाएं हो रही हैं साथ संगत जी, तो ये आसान है पूजा करनी साथ संगत जी। जोत जलाई, हमने प्रसाद चढ़ा दिया, मूर्ति ने कुछ बोलना नहीं साथ संगत जी। लेकिन साथ संगत जी जो घर में बैठी हमारी माता जी हैं, पिताजी हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम उनको भी पूज लें। हम ये पूज रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उनको भी अगर हम सम्मान दें, प्यार से भोग दें, साथ संगत जी घर वालों को भी महापुरुष समझें। ये हम सब रूहें साथ संगत जी आई हुई हैं साथ संगत जी, हम सब जानते हैं। तो कहते ना मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। ये शरीर भी अपना नहीं है साथ संगत जी, कुछ भी अपना नहीं है। हम सोच के देखें, एक बार महात्मा बताते हैं कि एक महापुरुषों के साथ संगत जी प्राण नहीं निकल रहे थे, वो बहुत तड़प रहे थे, सब ने कोशिश कर ली, संत महात्मा भी आ गए, सब ने सिमरन करा, लेकिन उसमें से किसी एक को बात याद आई कि कहीं कहीं इनका मन तो नहीं अटका हुआ माया में। तो किसी ने बोला हाँ ये अलमारी की चाबी तो अपने पास ही रखते थे, तो लगता है इनके पास वो चाबी नहीं है, तो कहते हैं इनको वो चाबी ला के दो, क्योंकि माया में प्राण अटके हुए थे साथ संगत जी। जैसे ही उस महात्मा के हाथ में चाबी दी प्राण छूट गए। तो कहीं साथ संगत जी हम इस भ्रम लेखों में ना रह जाएं, घर में साथ संगत जी हम प्यार से रहें। सच्चे बादशाह बहुत कुछ दासी क्या बोले, सच्चे बादशाह कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पे माहौल ऐसा हुआ पड़ा है साथ संगत जी, क्योंकि वहाँ की जो फिर घर के जो बड़े होते हैं वो तड़पते हैं बच्चों को देख के, उनकी आत्माएं तड़पती हैं कि जब भाई भाई की लड़ाई होती है साथ संगत जी, जब तेरी मेरी होती है एक ही घर में, एक ही घर में कहा जाता है कि मेरे बच्चे के लिए, वो कहता है मेरे बच्चे के लिए। साथ संगत जी दासी गुप्त अरदास करती है उस परिवार के लिए भी कि उनको अपने चरणों से जोड़ लेना, क्योंकि जो इस दर पे आया चरणों से जुड़ा उसके घर स्वर्ग बन गए साथ संगत जी। नाम है दारू सब रोगां दा बिगड़ी गल बनाए, नाम नाम शक्ति है नीलों को, जिस घर भी बस जाए नाम, जिस घट में बस जाए, जिस घर में बस जाए। सच्चे बादशाह सभी के लिए सुख मांगते हुए
तो साथ संगत जी समागम में इतने महापुरुष होते हैं, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, संत खुद ही इतना ध्यान रखते हैं साथ संगत जी। क्यों सतगुरु के वचनों पे चलना, सतगुरु को समर्पित रहना, सतगुरु को रिझाना साथ संगत जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, ये जो समागम है इसमें सारे गम समा जाते हैं। तो दातार कृपा करे आप सभी संत 28, 29, 30 अक्टूबर को समागम समालखा में होने जा रहे हैं। आप सब आना संतों। अभी सत्संग जाने का टाइम हो गया। सच्चे बादशाह कृपा करे। शुक्र है आप जी ने बिठा लिया सत्संग जी। आज संतों से मिलने का मौका मिला। और जो नए भी जो नहीं जा रहे थे संगत, उन पे भी कृपा कर दी सतगुरु माँ ने। तो सच्चे बादशाह ये कृपा सभी पे बनाए रखना, जब तक संसार में रखना, परिवार से ही जोड़े रखना। आपका जो भक्ति का रंग चढ़ा रहे सच्चे बादशाह। तो 2 लाइनें गीत की मन में भाव आ रहा है, सुबह से ही कई दिन से आ रहा है, पर चलो आज 2 लाइनें मन की आप जी के चरणों में समागम का ये जो इस विराट रूप देखने को मिल रहा है साथ संगत जी, और मिलेगा तो नहीं। ਉਹ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਘਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਘਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਅਪਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ अपार कि आज दिन खुशियाँ दा। सत्संग जी जब संत मिलते हैं खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। सत्संग जी उनके चरणों में भाग के धनकार निकलती है। दूर भी महात्मा दिख जाए तो ऐसे लगता है सतगुरु मिल गए और डॉक्टर मिल गए, इनको सारी मन की बात कह दो, इनको अरदासें करा लो, इनसे जो मांगना मांग लो। जब भी संत मिलते हैं ऐसे हो जाता है सत्संग जी। कहते गीत भी है ना, तेरी इको थाप नाल होश सानू आ गई, चरना दी धूली मत्था साडा चमका गई, बेसहारियां नु देते सहारे, साहिबा वे तेरी रहमत ने, तेरी रहमत ने सुख बख्शे ने दुनिया दे सारे, साहिबा वे तेरी रहमत ने, तेरी रहमत ने। तो सत्संग जी दासी बता रही थी महात्मा जी जब गए इतने खुश होकर आए, वहाँ से समागम से खुश होकर आए और वो चरणों से ही जुड़ गए, सतगुरु के चरणों से। फिर कभी उनको ऐसा नहीं महसूस हुआ। फिर वो भी दासी के साथ औरों को सबको बताने लग गए। कोई कहता कि भीड़ बहुत होती है, भीड़ से सब डरते थे, लेकिन जब फिर दासी का साथ देना, उन्होंने ये कहना कि आप चल के देखो, जरा भी कोई टच होगा तो अपने में बख्शवाते हैं, आप चलो। तो साथ संगत जी ये नज़ारा आप जरूर आके देखना। सतगुरु माता जी कृपा करें, क्योंकि परमात्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आए ना आए, कोई गाए ना गाए, फ़र्क हमें पड़ेगा। हमारा जीना आसान हो जाता है जब हम इनके दर पे जाते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं, खुद तो सुखी होते हैं, औरों को भी सुखी करते हैं ये रास्ता बताकर। तो सच्चे बादशाह शुक्रिया 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 अदा करती है। दासी आप संतों का भी शुक्रिया अदा करती है, इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो। सच्चे बादशाह आपको कई गुना करके दे। कहते हैं ना कि कोरोना के टाइम पे जब घर में सत्संग होते थे तो ऐसे हमारे घर में ही सत्संग हो रहा है, घर घर में सत्संग हो रहा है। तो सच्चे बादशाह दासी सभी के चरणों में शीर्षक का धन्यकार करती है जी। और उनका भी बराबर मैसेज आता है यूएसए से, मीना बहन और जसनील जी और यश जी भी महात्मा जी हैं शायद, और दासी क्या बोले, सभी के नाम सतगुरु को याद है। आपके बारे में सतगुरु बेहतर जानता है साथ संगत जी। और वीना जी, आप जी भी सच्चे बादशाह के चरणों में लगे हुए हो, बहुत बढ़िया से बता रहे हो आप जी। तो सच्चे बादशाह आपको भी खुशियाँ दे और इसी तरह से गुणगान गाते रहें। दातार कृपा करे सभी के मन के भाव सुखदाई करके पूरे हों।
तो जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली च। सासंग जी, राजमाता जी अक्सर कहते थे कि सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली च, कि संतों की टोली में फिर भी मिलाए रखना, हम संतों को कभी ना भूलें। कई बार थोड़ा सा भी सुख आ जाता है, हम संगतें कम कर देते हैं, संगत में जाना कम कर देते हैं, हम बिजी हो जाते हैं साथ संगत जी। फिर राजमाता जी कहते थे कि ये जितने सुख हैं संतों के लिए हैं। फिर साथ में एक बात और कहते थे राजमाता जी, पर आप अपने अंदर को टटोलना, क्या हम संत हैं? तो बस दासी को ये बात याद रहती है और दासी अपने आप को टटोलती रहती है कि वाकई में कि सच्चे बादशाह हम संत बन पाए, संत बन गए। जो भी बनाना आपको जो अच्छा लगे, बस इंसानियत ज़रूर रखें, हम हर एक के प्रति दिल में प्यार रखें, श्रद्धा रखें, संतों का सत्कार करते हुए जीवन बीते, छोटों से प्यार। सत्संग जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सच्चे बादशाह जो घड़ियाँ लेके लगाई, जो उमर दासी ने मांगी वो भी लेके लगाना। सच्चे बादशाह आप जी करा लेना अपने संतों की सेवा, आप करा लेना तन से, मन से, धन से। देख देख के खुश हों हम आपको, देख देख के, आप हमें देख देख के खुश हो कि मेरे ऐसे बच्चे हैं। तो दतार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। कोई गलती होगी क्षमा करना जी। धन्यकार जी।